बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। एक मरतबा अली बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ सामान ख़रीदने के लिए अपने शहर मौसल से सामर जाने का इरादा किया। उस वक्त यह सफ़र दरियाए दजला में कश्तियों के ज़रिए तय होता था। इस मकसद के लिए वो कश्ती में सवार हुए। सामान के अलावा इस कश्ती में 5 अफराद सवार थे। मौसम बड़ा साजगार था और फिज़ा बिल्कुल साफ थी। सब लोग जिक्र व अस्कार करते, कुछ न कुछ गुनगुनाते और खुशी से सफ़र कर रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिरों पर नींद का गलबा छाने लगा। अली बिन हर्ब के अलावा बाकी सब लोगों की आंख लग गई। अली बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों किनारों पर दूर दूर तक फैले खूबसूरत मनाजिर से लुफ्तअंदोज़ हो रहे थे। अली बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि अचानक एक मछली नमूदार हुई। मैंने मछली को दोबारा नीचे जाने से पहले ही दबोच लिया। इस जोर आजमाई में कश्ती में मौजूद बाकी लोग भी हड़बड़ाकर उठ बैठे। जब उन लोगों ने इतनी बड़ी मछली देखी तो खुश हो गए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। एक शख्स ने कहा, ये मछली तो हम सब के लिए काफ़ी है, हमें कश्ती को किनारे पे ले जाकर इसे पकाना चाहिए। सब लोगों ने इस बात पर इत्तफाक किया। जब हम किनारे पे पहुंचे तो एक चौंका देने वाला मंजर हमारा मुंतजिर था। एक लाश पड़ी थी, उसे छुरी के साथ जंज किया गया था। आला कत्ल भी पास ही पड़ा था। लाश के करीब ही एक दूसरा शख्स पड़ा था जिसे मजबूत रस्सियों से बांधा गया था और उसके मुंह पर कपड़ा फंसा हुआ था ताकि वो चीख व पुकार ना कर सके और ना ही किसी को मदद के लिए बुला सके। हम सारे शशिद थे कि मकतूल कौन है और इसे किसने कत्ल किया है। इस बंधे हुए शख्स का माजरा क्या है। सबसे पहले हम इस बंधे हुए शख्स के पास पहुंचे, इसके मुंह से कपड़ा निकाला और इसकी सारी रस्सियां खोली। वो बहुत घबराया हुआ और खौफजदा था। बमुश्किल उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, प्यास से मेरी जान निकली जा रही है, थोड़ा सा पानी मिलेगा। हमने उसे पानी पेश किया। फिर उसने बताना शुरू किया, ये मकतूल और मैं मौसल से बगदाद जाने वाले काफिले में शामिल थे। इस शख्स को किसी तरह अंदाज़ा हो गया कि मेरे पास बहुत माल है। ये मेरे करीब करीब रहने लगा और ये शख्स मौके की तलाश में था। काफिले ने रात के वक्त आराम के लिए एक जगह पड़ाव किया। काफिला रात के आखिरी हिस्से में दोबारा सफ़र पे रवाना हो गया और मैं सोता रह गया। किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। अल्लाह ही जानता है इसकी क्या वजह होगी। ये शख्स भी काफिले के साथ नहीं गया। जब मेरी आंख खुली तो ये शख्स मुझे बांधने की कोशिश कर रहा था। मैंने खुद को बचाने के लिए बहुत जोर आजमाई की, लेकिन तब तक ये मुझ पर काबू पा चुका था। फिर इसने मेरे मुंह पर कपड़ा ठूसा ताकि मैं चीख व पुकार ना कर सकूं और मेरा सारा माल जब्त कर लिया। फिर इस शख्स ने मुझे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। इसके पास एक तेज़दार छुरी थी और वो लेकर मुझ पर चढ़ गया ताकि मुझे कत्ल कर सके। इस शख्स ने कहा कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, कहीं तुम मेरे पीछे आकर मुझे रुस्वा ना कर दो और अपने माल का मुतालबा ना करो। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। उस शख्स ने यह छुरी अपने पेट से एक कपड़े से लपेटी हुई थी और उस छुरी का रुख ऊपर की जानिब था। इससे पहले कि वो शख्स छुरी निकाल कर मुझ पर हमला करता, अपनी जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद ने मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ा दी। मैंने जोर से अपने जिस्म को झटका दिया और वो शख्स पीछे जा गिरा। इससे पहले कि वो इस नागहानी हमले से संभलता, मैंने इसके कंधे पे दबाव डाला और उसे नीचे की तरफ मोड़ा। वो तेज़दार छुरी उसके पेट में घुस गई और खून के फवारे निकलने लगे। पहले उसने कुछ मज़ामत की, लेकिन मैं दबाव बढ़ाता गया और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मज़ामत भी दम तोड़ गई और ये बेदम होकर गिर पड़ा। इसको कत्ल करने के बावजूद मुझे अपनी बेकसी के आलम में मौत का पूरा यकीन था। ना तो मैं खुद को रस्सियों से आज़ाद करा सका और ना अपने मुंह से कपड़ा निकाल सका। ये एक गैर आबाद जगह थी जहां किसी के आने के इम्कानात ना होने के बराबर थे। मैंने इस बेबसी और मायूसी की कैफियत में अल्लाह ताला को पुकारना शुरू कर दिया। आप लोगों को पता है कि मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला ने मेरी मदद के लिए आप लोगों को भेज दिया। फिर अली बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला ने उस शख्स को बताया कि किस तरह अल्लाह ताला ने एक मछली के ज़रिए हमें तुम तक पहुंचाया। इस सारे माजरे में इनकी तवज्जो मछली से हट गई और इन्हें यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि मछली दोबारा दरिया में जा चुकी थी
کیونکہ اس مچھلی کی ذمہ داری پوری ہو چکی تھی۔ اس نے اللہ کی مشیت سے ان لوگوں کو ایک مظلوم کی جان بچانے کے لیے مقررہ جگہ پر پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کام کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔